काराकाट लोकसभा क्षेत्र इस बार बिहार का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। पिछली बार एनडीए के टिकट पे उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन इस बार पाला बदलकर महागठबंधन के पाले से उम्मीदवार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से भी बहुत ये इलाका उनके लिए मुफीद नहीं है। और इलाके में उनको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी खास पेशकश जन का मन में। काराकाट को धान का कटोरा कहा जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र के बीचों बीच सोन नदी बहती है। डेहरी में इंद्रपुरी बराज से निकले नहर इस लोकसभा क्षेत्र को सिंचित करते हैं। यहाँ सिंचाई की कोई समस्या नहीं है। पूरे इलाके में नहरों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ धान की बम्पर पैदावार होती है। इस लोकसभा क्षेत्र में कदम कदम पर राइस मिल नजर आते हैं। यहाँ धान और चावल का बड़ा बाजार मिल जाएगा, जहां किसान अपने उत्पाद को खरीदते और बेचते हैं। हम एक मंडी में आए हैं, जहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे किसान अपने अन्न उपजाकर बेचने आए हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। और ऐसे किसानों को, जो बेहद छोटे किसान हैं, उनके लिए 6,000 की रकम कोई कम रकम नहीं होती है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। यहाँ के किसान धान, गेहूं, दलहन और तिलहन की खेती करते हैं। केंद्र सरकार ने इस बजट में किसानों को 6,000 रुपए हर साल देने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मिजाज को समझने जब हम काराकाट पहुंचे, तो किसानों के लिए बजट में हुई घोषणा पर किसानों से बातचीत की। ज्यादातर किसान केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। भारत सरकार बोला है कि हर किसान को 6,000 रुपया देंगे साल में। इस सब किसान को फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं मिलेगा। बिना फायदा को होगा, मतलब सूद में मूल में है, सूद में है वो। मतलब फायदा होगा इससे? हाँ, फायदा तो होगा कर किसान को। अच्छा, मैं एक बात बताइए, जब आप लोग खेती करते हैं साल में 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा, तो उससे आप लोग को फायदा होगा? खाद मिलेगा ना उससे। मतलब फायदा है इससे? हाँ जी, फायदा है। देखिए, जो पहले की सरकारें थी, अगर कृषि ऋण माफ करती थी तो एक गांव में कितने लोग के माफ करती थी? 10-20 किसान। इसमें सारे किसान लाभान्वित हुए हैं। हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण हो, हर तबके के लोगों को फायदा मिला है। यानी कि प्रधानमंत्री के कदम से किसानों के लिए मतलब राहत की बात है। किसानों के लिए बहुत ही बड़ा राहत की कार्य इन्होंने जो भाजपा सरकार की किया हुआ है। बहुत गरीब, जो कि 6,000 रुपया, 2-2 रुपया की बहुत बड़ी खेती के युग में ये राहत है, बहुत बड़ा राहत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके किसानों के राहत के पीछे राजनीति है? कोई नहीं। आप लोग खेती करते हैं? हाँ। 6,000 रुपये अकाउंट में मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा? हाँ, मिलेगा जी सर, मिलेगा ना? हाँ, एकदम मिलेगा, मिलना चाहिए। तो नहीं मिलना चाहिए। हम लोग व्यवसाय हम लोग मोदी जी से दुखित हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए जो इतना अच्छा काम किए मोदी जी, हम लोग तो अपने स्वार्थ में कहते हैं कि मोदी जी खराब है, बुरे हैं, लेकिन देश के लिए जो इतना अच्छा काम किए हैं, उससे बढ़िया प्रधानमंत्री देश के लिए हो ही नहीं सकता। काराकाट लोकसभा क्षेत्र रोहतास और औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले का काराकाट, डेहरी और नोखा विधानसभा क्षेत्र आता है, जबकि औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीनगर काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पहले ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे। 2009 के पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र को विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नए परिसीमन के बाद न सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदला, बल्कि सामाजिक समीकरण भी बदल गया। लेकिन नहीं बदला तो उस क्षेत्र का स्वभाव। सियासी हस्तियों की दिलचस्पी ने जातीय चरित्र को आज भी कायम रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले किसी और का वर्चस्व था और अब किसी और का है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट से आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को हराया था। जाहिर है, जिस क्षेत्र के सांसद का कद सियासत में बड़ा हो, जो केंद्रीय कैबिनेट में मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में राज्य मंत्री रह चुका हो, उस क्षेत्र में विकास की उम्मीद बढ़ जाती है। काराकाट के जन का मन टटोलते हुए हम आ पहुंचे डालमिया नगर, जहां चीनी, कागज,
सीमेंट के कारखाने थे। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने बंद कारखानों को दोबारा चालू कराने का वादा किया था। 5 सालों में उपेंद्र कुशवाहा ने कितने वादे पूरे किए, यहाँ के लोगों से ही सुन लेते हैं। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हम तमाम उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लोगों की राय क्या है। हम इस वक्त डेहरी ऑन सोन में हैं और डेहरी ऑन सोन में कई स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इन लोगों की राय क्या है, कैसे सांसद चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके पहले वो 4.5 पौने 5 साल तक जब तक एनडीए के साथ थे, यहाँ के सांसद थे एनडीए के, लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से चले गए। तो इसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनके किसी पार्टी में जाने से इनके विकास कार्य की चर्चा अगर की जाए तो एक ऐसे सांसद हुए हैं जो जिस गांव को अब इन्होंने गोद लिया था उस गांव का विकास तो हुआ नहीं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इनका जो सांसद निधि का फंड था आज की डेट में वो वापस होने की स्थिति में है। तो विकास के नाम पर इन्होंने कुछ इस क्षेत्र में नहीं किया है। और खास तौर से डेहरी विधानसभा में तो आप और जगह पता कर सकते हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, इस बार काराकाट की जनता क्या चाहती है, कैसा सांसद हो? इस बार जय कुमार सिंह जी साल। नहीं, हम किसी के नाम नहीं पूछ रहे, हम सिंपल ये पूछ रहे हैं कि काराकाट में आप कैसा सांसद चाहते हैं? जो विकास करे। इनके टाइम में तो हमारे गांव में चलिएगा तो ठेवना पर गड्ढा हो गया है, गाड़ी जा नहीं सकती है, गाड़ी टूट जाएगी। तो 4.5 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं टोका उपेंद्र कुशवाहा को जब वो पहुंचते हैं अपने क्षेत्र में? अबे नहीं किए तो क्या टोके, वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ कोनो क्षेत्र में रात के आएंगे और चले जाएंगे, तो कैसे हम टेक लेंगे? रोड पर तो नहीं टेक सकते हैं। आप बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो आपके साथी लोग हैं कुछ राय रखते हैं, आपकी राय क्या है? सही बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ कुछ नहीं है, कोई विकास के काम नहीं किए हैं किसी गांव में नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन केंद्र में 4.5 साल मंत्री रहने के बाद 9 दिसंबर 2018 को उन्होंने न सिर्फ एनडीए का साथ छोड़ा बल्कि मंत्री पद भी त्याग दिया। अब इस लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की राहें जुदा हैं। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ने के फैसले का यहाँ के मतदाता अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के काम से आप खुश हैं? ना, खुश नहीं। क्यों? इतना हम लोग तत्परता से उनको मदद किए और एक दिन भी कहीं भी कोई वर्क नहीं किए और ना सामाजिकता के आधार पर भी किसी से मिले जुले नहीं। सामाजिकता का मतलब क्या, मतलब किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? वो कोई वर्क नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। कहीं जाइए देखिए, कोई रोड नहीं है, कहीं शिलान्यास नहीं है, कोई वर्क नहीं है, किसी से मिलते भी नहीं है। पर्सनली तो छोड़िए, कोई सामाजिक भी काम नहीं करते हैं। लेकिन वो केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद तो कुछ नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। सर हम तो अभी उपेंद्र को देखे भी नहीं किया कि कैसा मेरा सांसद है। अभी तो काराकाट में कभी आया ही नहीं। होता इंसान आता है गाड़ी से बैठे बैठे चले जाता है, लगता है कि ना जाने वो प्रधानमंत्री के पद ले लिए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और सबसे बड़ी बुरी बात है कि वो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। महतो समाज के अगला नेता बने कि उनका हम क्या बोले सर, उनको देखे ही नहीं कैसे इंसान है, उनको तो हम। अच्छा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में नहीं जानकारी मिली है क्या? वो मतलब अपने जाति तक सिमट कर आ गए हैं? जी, जाति तक ही सीमित कर रहे हैं। क्यों आपकी राय ऐसे, कैसे आपके बात पे हम लोग माने? क्योंकि अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में कहीं जाते ही नहीं है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा मोदी लहर में काराकाट से सांसद बने। अगर इस बार वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो स्थानीय मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में हमने जितने लोगों से बातचीत की उनमें से ज्यादातर लोगों की शिकायत थी कि उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। कई सारे लोग, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में काराकाट में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा। इस बार जब वोट देने जाएंगे तो कौन सा मुद्दा रहेगा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण? किस मुद्दे पे वोट करने? वही विकास, सबका साथ सबका विकास। तो 5 साल में विकास नहीं हुआ है, नजर तो नहीं आ रहा है। नजर क्यों नहीं आ रहा है? मेरे संसद के कारण, जो मेरे केंद्रीय मंत्री भी रहे, यहाँ पे इतना आना जाना था उनका। मंत्री रहे लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। क्या उम्मीद था आप लोगों को? उम्मीद तो बहुत सारी थी। बने बीजेपी के गठबंधन में लोकसभा के सांसद बने, मंत्री बने,
लेकिन कार्य कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, अब फिर महागठबंधन में चले गए, इसका असर पड़ेगा इस लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, कोई असर नहीं होगा। काराकाट में कोई असर नहीं होगा। पूरे बिहार में उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, पूरे बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों आखिर ऐसा लगता है आपको कि काराकाट में अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के असर चले गए हैं तो आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ज़्यादा सेफ सीट हो गया ये? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जो काराकाट में आए, वो केवल एसी में आए और एसी में ही चले, किसी स्थानीय लोगों से कोई मेल मिलाप नहीं। और विकास की जहाँ तक बात है वो धरातल क्या कागजी तौर पर ही दिखती है। काराकाट सांसद उपेंद्र कुशवाहा की लोकसभा में उपस्थिति 73% है। दिसंबर 2018 तक उपेंद्र कुशवाहा ने मात्र एक डिबेट में भाग लिया, ना कोई सवाल पूछा, ना कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने अमियावर गांव को आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। इस गांव के लोगों की शिकायत है कि गोद लेने के बाद गांव में सिर्फ एक सामुदायिक भवन बना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। संतुष्ट तो नहीं है और गोद लिया हुआ गांव अभी गोदे में है, अभी उतरा नहीं है बच्चा। और इनका ही नहीं, पूरे एनडीए गवर्नमेंट में जब ये थे तो एनडीए का भी यही हाल है। जो गांव गोद में लिया हुआ है वो अभी तक गोदे में है। अच्छा, अभी तक गोद में लेने वाली जो बात थी वो हवा ही रह गई। हाँ, हवा ही रह गई। अच्छा, ये बताइए, ये हम आ रहे हैं, ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा पहले थे एनडीए के साथ, अब महागठबंधन से चले गए, तो उनके लिए वो ठीक काम किए? नहीं, गलती तो हमारे गांव के साथ में तो बहुत बड़ा नाइंसाफी। नहीं, गांव की बात मत बोल रहे आप, पूरे काराकाट की तरफ से बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, अब महागठबंधन के साथ चले गए, तो ठीक ठाक है उनके लिए? नहीं, गठबंधन में जाकर वो ठीक नहीं है किए हैं। क्या है इसे नहीं किया? अब आपका नाम क्या है? रुपेश चौधरी नाम पड़ेगा हमारा। अच्छा चौधरी जी, हम पूछने चले, लेकिन आप किस कास्ट से आते हैं? मलाह जाति से। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलत किया? क्योंकि उसने जब भी हमारे गांव को गोद लिया, चाहे जब भी वो क्षेत्र में आए, हमारे मतलब यहाँ आए तो गोद लिए, बोले कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करके दिखाया। मात्र 5% मान के चलिए कि हमारे गांव में ऐसा किए हैं, एक भवन बनवाए हैं। यही हम लोग का एक है कि हमारे गांव में एक भवन बनवाए हैं। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के काम से सारे लोग नाराज हैं। कई लोग ऐसे भी मिले जो सांसद के काम की सराहना कर रहे हैं। औरंगाबाद के ओबरा में कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि केंद्र में मंत्री रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया। आप अपने सांसद के काम से खुश हैं? जी सर। लेकिन बहुत लोग बोलता है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा पासा बदल लिए इसलिए उनको वोट नहीं मिलेगा। जी, ऐसा स्थिति में उनको गड़बड़ा सकता है वोट। जी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ चला गया तो उनको कुछ दिक्कत होने वाला है कि फिर से जीत जाएंगे? नहीं, दिक्कत तो होगा। दिक्कत तो होगा सर। कहाँ दिक्कत होगा? दिक्कत बोल रहे हैं। अब हम सारू पढ़े लिखे, हम अनपढ़ आदमी है तो काराकाट लोकसभा में दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक वो लोग हैं जो सांसद के काम से संतुष्ट नहीं है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांसद के काम की सराहना कर रहे हैं। यहाँ के वोटर के इस मिजाज को देखते हुए अभी ये बता पाना संभव नहीं है कि यहाँ किसकी हवा चल रही है। दो तरह की बातें सामने आ रही है काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेके, लेकिन इतना तो तय है, एनडीए और महागठबंधन दो में लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, और इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा को वो वोट दे रहे हैं जो पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ थे। यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए महागठबंधन के वोटर उनके प्रति एकजुट दिख रहे हैं। लड़ाई बेहद दिलचस्प होती दिख रही है काराकाट लोकसभा क्षेत्र को। हम लगातार ये जानने की कोशिश करते रहेंगे पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कि इस बार लड़ाई कितनी कठिन होने जा रही है। विक्रमगंज से काराकाट तक इलाके की राजनीति जातीय समीकरण की मुरीद रही है। यहाँ राजपूत और भूमियार जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। अकेले 2.5 लाख से ज्यादा राजपूत जाति के वोटर हैं। सवर्ण मतदाताओं की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। लेकिन यहाँ चुनाव में राजपूत और यादव जाति के वोटर आमने सामने होते हैं। जो उम्मीदवार कुशवाहा, वैश्य और दलित वोटर को अपने पाले में लाता है, जीत उसकी ही होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण वोटर का झुकाव एनडीए की ओर था, जिसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला था। हाल ही में सवर्ण मतदाताओं को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। मोदी सरकार के इस फैसले को यहाँ के सवर्ण मतदाता सराह रहे हैं।
गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है और जाहिर सी बात है इसका असर कितना पड़ेगा मतदाताओं पर, खासकर सवर्ण वोटरों पर, ये जानना बेहद जरूरी है। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ सवर्ण समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इसे ही जानने की कोशिश करते हैं। तो 10% सवर्णों को आरक्षण देने के बाद कही है भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने भी कैबिनेट से अप्रूव कर दिया है, इसको आप कितना बड़ा कदम मानते हैं सवर्णों के लिए? हम लोग आज मोदी जी के द्वारा जो 10% आरक्षण देने के लिए घोषणा हुई है, इस पर हम सवर्ण मोदी जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि इतना वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद हम सवर्ण सारी गरीब गुरबा को तो हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम मानते हैं कि सवर्ण के जो गरीब गुरबा के हम लोग करते आ रहे थे उसकी सारी भरपाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सब सवर्ण नरेंद्र मोदी को 100% साथ रहेंगे और वोट देंगे। अच्छा ये बताइए कि सवर्णों को आरक्षण की ज़रूरत थी? बहुत सारी ज़रूरत थी। अभी हम लोग के यहाँ जो स्वर्ण समाज है वो दलित और महादलित समाज से भी पीछे कुछ लोग चले गए थे। हम लोग के समाज में बहुत सारे ऐसे अभी जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जिनके घर में 2 रोटी बहुत मुश्किल से आती है, इसलिए उनके घर में रोजगार के साथ साथ नौकरी की भी भरपाई होगी। हम सभी स्वर्ण मोदी सरकार को बहुत बहुत और नीतीश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और इस चुनाव में हम जहां तक देख रहे हैं कि जो स्वर्णों के बीच में नाराज़गी थी वो उतनी ही जोश से समर्थन में सारे स्वर्ण एक साथ इकट्ठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा राम सुभग सिंह, शिवपूजन सिंह, राम अवधेश सिंह, तपेश्वर सिंह, राम प्रसाद सिंह, कांति सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, अजीत सिंह और मीना सिंह ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार यहाँ के लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट की बात कह रहे हैं। साथ ही वो ऐसा प्रतिनिधि चाह रहे हैं जो स्थानीय हो और नौजवान भी। क्षेत्र में रहे, काम करे, लोगों को सुख दुख में भागीदार रहे, ऐसा ही चाहते हैं। कोई नया लोकल भी हो, कोई नया चेहरा हो, नवयुवक हो। हाँ, कोई नया चेहरा हो, नवयुवक हो और विकास डेरी विधानसभा में और लोग काराकाट लोकसभा में विकास करे और इसी के लिए हम लोग आभारी हैं। हर चुनाव में आपने बिहार में देखा होगा कि हर चुनाव में अंतिम तक आते आते जाति पाति पे राजनीति आ जाती है। आपको लगता है कि काराकाट में भी वो स्थिति हो सकती है? नहीं, इस बार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा? हम लोगों ने जितना बार 15 सालों से कवर किया है तो हर बार देखा कि लास्ट मोड में आते आते जाति की राजनीति हो जाती है। हाँ, जाति का राजनीति होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ विकास का काम होगा। विकास पर वोट होगी। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सियासी तस्वीर बदल चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ हो गए हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों में यहां से टिकट के कई दावेदार हैं। महागठबंधन समर्थक वोटर का मानना है कि जिसे टिकट मिलेगा जीत उसी को ही मिलेगी। महागठबंधन के मतलब जाति पाति नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन से ही आ रहे हैं और आप यही जानना भी चाहते हैं सर जी। तो जिस तरीके का यहाँ पहले से माहौल था जो आज का है, कल के डेट में हमको इनके बीच में कुछ कांटे का ये रहता था, नहीं सटते थे और ये सट रहे हैं। तो सट रहे हैं तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी साफा झलक रहे हैं। तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन मिलेगा इस बार? फिर तो हमने सर कह दिया कि अगर महागठबंधन से जो टिकट लेकर के आ गए उनको फिर मामला क्लियर है, चाहे वो होशियार रहें कि बुर्बक रहें। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में आरजेडी का दबदबा था। ओबरा, नोखा, डिहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी को जीत मिली थी, जबकि गोह में बीजेपी और नवीनगर में जेडीयू को जीत मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते हैं। साथ ही इस इलाके में कास्ट फैक्टर भी हार जीत तय करता है। ऐसे में यहाँ किसका पलड़ा भारी होगा ये कहना मुश्किल है। और काराकाट में हम ज़्यादातर लोगों से बातचीत की, इसमें पिछड़ा दलित समुदाय के तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों की एक ही शिकायत है कि उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र में कम वक्त देते हैं। उसके अलावा जितना वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा नहीं किया। और सबसे नाराजगी और हैरानी इस बात के लोगों की है कि वो लगातार दल बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं, जिससे उनके अस्थायित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। और जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये संकेत अच्छे नहीं माने जाएंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद मित्राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काराकाट।